बीजेपी के गंगोलीहाट विधानसभा सीट से विधायक फकीर राम टमटा का कहना है कि वह पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता स्वीकार करेगी। एचएन 24/7 ने इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बीजेपी के गंगोलीहाट विधानसभा सीट से विधायक फकीर राम टमटा से खास बातचीत की। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम सम्मेलन हुए, तमाम नेताओं की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सभी को 2024 के लोकसभा चुनाव को जीत दिलाने के लिए मूल मंत्र दिए गए हैं और सभी की ड्यूटीज़ भी निर्धारित की गई हैं। आज हमारे साथ एचएन न्यूज़ पर गंगोलीहाट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक फकीर राम टमटा जी मौजूद हैं। टमटा जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। और टमटा जी, आगामी 2024 के चुनाव को लेकर आपके विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में कैसा मूड है जनता का? देखिए, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सैकड़ों ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो देश हित में हैं, जो प्रदेश हित में हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं, उन पर काम हो रहा है। तो 2024 का चुनाव तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। मान ले तो हमारे यहाँ की जो उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, 5 की 5 सीटें हम बम्पर जीत से जीतेंगे। विधायक जी, क्या कुछ लगता है अब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी, आपके अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन हुए, गढ़वाल संभाग का अलग हुआ, कुमाऊं संभाग का अलग हुआ, अनुसूचित जाति से आप भी आते हैं, क्या कुछ उद्देश्य रहा है इस सम्मेलन का? और जो चूंकि सभी जनप्रतिनिधि थे, ग्राम प्रधान भी थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी, विधायक, इवन मंत्री भी मौजूद थे, सांसद भी थे, उद्देश्य क्या रहा और जनता तक और अनुसूचित जाति वर्ग तक क्या मैसेज पहुंचाया गया? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, खासकर कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक हमारे जो अनुसूचित जाति समाज के लोग थे, इनको एक तरफ से बरगला के वोट लेने का काम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार हमारी चली है, तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर अनुसूचित जाति के लोगों को अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना चाहती है और कर रही है। तमाम योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं, सबसे अधिक अगर योजनाओं का लाभ मिलता है तो वो जो है अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को मिल रहा है। आज अनुसूचित जाति समाज का लोग जो है पढ़े लिखे हो गए हैं, उनके समझ में आ गई है। लगभग मैं समझता हूँ इस प्रदेश के अंदर तो 80% लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं और 20% जो रह गए हैं कांग्रेस के साथ, तो वो भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। विधायक जी, आपका महाजन संपर्क अभियान, इतना बड़ा अभियान भारतीय जनता पार्टी का चला, अगर आपकी विधानसभा की अगर हम बात करें गंगोलीहाट की, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा? जनता का मन क्या कह रहा है इस बार? देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं तो मेरे गंगोलीहाट विधानसभा में तो आने वाले समय में हम कांग्रेस मुक्त बना देंगे गंगोलीहाट विधानसभा को, ऐसा मेरा मानना है। इतना जनता प्रभावित है मोदी जी से या धामी जी से? देखिए, हम काम कर रहे हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम जनता के सेवक हैं, हम अपने को नेता नहीं मानते जी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने को कहते हैं मैं देश का जो है एक चौकीदार हूँ, और यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे कहते हैं मैं मुख्य सेवक हूँ, और मैं विधायक होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि मैं एक विधायक के नाते नहीं, मैं पब्लिक का एक सेवादार हूँ तो सेवा करूँगा, सेवा करते रहेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं अपने को नेता नहीं मानते हैं, हम लोग सेवादार लोग हैं, हम सेवा कर रहे हैं जनता की। निश्चित तौर पर जनता हमसे आकर्षित तो होती है, तो कोई इसमें कोई शक की बात ही नहीं। विधायक जी, आपके 5 लोकसभा सीटों के सम्मेलन बहुत पहले ही निपट गए। तैयारियों की दृष्टि से आप अन्य राजनीतिक दलों से बहुत आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। आप क्या किसी टीम में है लोकसभा सीट में? क्योंकि अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए नेताओं को शामिल किया गया, टीम बनी है। आप किस लोकसभा सीट में आ रहे हैं? देखिए, मैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट का मैं रहता हूँ। वहाँ पर हमारे सांसद अजय टमटा जी हैं, और
आगे आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत ऐसी परेशानी का कुछ कोई मतलब ही नहीं है जी। हम तो 100 नहीं, मैं 150% की गारंटी देता हूँ, हम जीतेंगे। पूरा विश्वास है जीत का। पूरा जी विश्वास है, पूरा विश्वास। अच्छा विधायक जी, आप लोग के बहुत व्यापक अभियान भी चल रहे हैं। इस समय बूथों पर क्या स्थिति है, इसके बारे में बताइए, क्योंकि आपका तो शुरू से ही एक स्लोगन रहा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, और बूथ जीत लिया तो चुनाव जीत लिया। बूथ ही आपका मेन पॉइंट है, सेंटर है। देखिए, ये तो राजनीति है। राजनीति में अगर बूथ जीता तो चुनाव जीता। और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है कि हमारा बूथ तक का कार्यकर्ता जो है वो आज हर कार्यक्रम में शामिल हो रहा है, हर कार्यक्रम में अपना समय देता है और तन मन धन से लगा हुआ है। और वो निश्चित तौर पर हमारा हर बूथ आगे बढ़ेगा। ये संकल्प यात्रा हमारी चली है, भारत विकसित यात्रा चली है। हम गांव-गांव तक जा रहे हैं, सरकार जनता के द्वार जा रही है। जो योजना से हमारे हजारों किस्म की योजनाएं चली हैं, जो व्यक्ति हमारी योजनाओं से छूट गया है तो हम पूरे जिले के अधिकारियों को लेकर के गांव-गांव तक जा रहे हैं। उन गांव में उनके सर्टिफिकेट्स बनवा रहे हैं, उनके जो भी ऑनलाइन जो चीज़ें नहीं हो पा रही सारी चीज़ें हम वहीं पे पूर्ति कर रहे हैं। अगला सवाल मेरा विकसित भारत को लेकर ही था विधायक जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ये मिशन है, और जो उनका मिशन रहता है ये अभियान बन जाता है। विकसित भारत अभियान चल रहा है समूचे राष्ट्र में, उत्तराखंड में भी ये चल रहा है। सभी को जिम्मेदारियां दी गई कि सबको 3 से 4 दिन उस यात्रा में शिरकत करनी है। कितने लोग लाभान्वित हो रहे हो, कि जनता में कितनी उत्साह है इस विकसित भारत को लेकर, क्योंकि पीएम की परिकल्पना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आ जाए। देखिए, भारत विकसित भारत योजना में एक शब्द और है कि मोदी जी की गारंटी। मोदी जी ने गारंटी ले रखी है कि मैं इस देश को 2047 तक विकसित करके ही रखूंगा करके। अभी इस 5 ही साल के अंदर आपने देखा, 9.5 साल के अंदर आपने करिश्माई देखा होगा। अभी 5 साल मोदी जी को और जनता देने वाली है, देश की जनता। इस 5 साल के अंदर ही हम कई सारे देशों में, टॉप देशों में गिने जाएंगे। विधायक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मा उत्तराखंड में बसती है। वो खुद भी कहते हैं इस बात को, क्योंकि करीब उनका जो शुरुआती जीवन था, आध्यात्मिक जीवन उत्तराखंड में भी था। और उत्तराखंड की ब्रांडिंग भी वो खुद ही करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर भी एक तरह से वो खुद ही हैं। केदारनाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम भी पिछले वर्ष पहुँचे। परिणाम ये हुआ कि अपार श्रद्धालुओं का तांता लग गया। इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। आदि कैलाश इस बार आए, जागेश्वर धाम गए, पार्वती कुंड गए। अब वहाँ पर भी लोगों की उत्सुकता बढ़ गई, वहाँ पर भी लोग जा रहे हैं। इस बार इन्वेस्टर समिट में आए तो कहे कि तीसरी सरकार जो केंद्र में आएगी अब आने वाली, उस समय भारत अर्थव्यवस्था के मामले में सबसे नंबर 1 पर होगा। और मेक इन इंडिया के साथ वेड इन इंडिया का भी एक उन्होंने स्लोगन दिया। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ही पूरा कमान उत्तराखंड का है और उससे बहुत लाभ उत्तराखंड को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये देवभूमि उत्तराखंड जो है हमारी देवभूमि है। इस देवभूमि में हर किसी का लगाव है, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसी हिमालय की गोद में बैठा हुआ है जो दुनिया के देशों को यहाँ देखने को नहीं मिलता। इसलिए वो देखने आते हैं। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया कि जो ऑल वेदर रोड जो हमारा गढ़वाल जो 4 धाम यात्रा के लिए बनाया है, आज उस रोड को देखिए। उस रोड में हर कोई जाना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, देश विदेश के लोग आते हैं। ऐसे ही ठीक कुमाऊं में उन्होंने जो आदि कैलाश के पार्वती कुंड में उन्होंने अपना ध्यान लगाया, जो पिथौरागढ़ में उनकी रैली हुई, वो न भूतो न भविष्यता कहते हैं। इतनी बड़ी रैली थी जो पिथौरागढ़ के अंदर जगह नहीं थी पाँव रखने की। तो आदि कैलाश का जो मार्ग भी हमारा बन रहा है, ऑल वेदर रोड बन रहा है आदरणीय मोदी जी की कृपा से, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रयासों से। और तो हमारे जो जागेश्वर धाम है, हमारा आदि कैलाश का रोड अगर हमारा बनता है, और हमारी वहाँ से क्या कहते हैं पर्यटक यहाँ पे क्या है कि एक हमारा जो उत्तराखंड है बहुत सौंदर्य है। वह हिमालय का व्यू यहाँ पे है, एक से एक व्यू है। यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, यहाँ का जलवायु बढ़िया है, यहाँ का पानी भी बहुत बढ़िया है। जो यहाँ हमारे पहाड़ों का जो स्रोतों का पानी दूध का जैसा काम करता है।
तो ऐसे में जब पर्यटक आएगा तो हमारे बेरोजगारों को, जो युवा हैं, उनको रोजगार भी मिलेगा। तमाम किस्म की जब पैसा बाहर से पैसा आएगा, उत्तराखंड में पैसा आएगा, तो पैसे से उन्नति तो होनी है, तो हर किसी की उन्नति होनी है। अभी हमारे मोदी जी ने मिनट्स के माध्यम से मंडुआई को कोई पूछता नहीं था, झंगोरे को कोई नहीं पूछता था, उसको आज विदेशों में बिक रहा है, आज कितना महंगा वो बिक दिया। आज हमारी सरकार ने जिस मंडुए को कोई पूछता नहीं था, उसको श्री अन्न कहा प्रधानमंत्री ने। हाँ, तो उसको श्री अन्न के रूप में, मिनट्स के रूप में उसको देखा गया। वो देश विदेशों में उसका प्रचार हो रहा है। अभी हमारी सरकार ने उसको खरीदने का काम किया, 38 रुपया 39 पैसा कुछ ऐसा, इतना महंगा खरीदने का काम किया। जिसका आटा भी, जो महिला समूह हैं हमारे बने हुए, हजारों हजार महिला समूह हैं, उन महिला समूहों के द्वारा आटे को चक्की में पीस करके उसको बेचा जा रहा है कि वो महिलाओं का रोजगार देखिए। उसमें दालें हैं और मंडुए का जो आटा है वो 60 रुपये किलो बिक रहा है। तो उसमें हमारी जो लोकल की महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। बहुत बड़ा काम है। विधायक जी, अमूमन इस प्रकार की तस्वीर हमने देखने को नहीं मिलती है। हमें याद है कि विधानसभा का जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो पहला कार्यकाल था, सदन में मनोज रावत विधायक और हरीश धामी नाराज बैठ गए थे। मुख्यमंत्री उनको लेकर गए, उनके क्षेत्र की समस्याएं सुनी। उन्होंने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, विपक्ष के विधायकों ने तारीफ की बहुत भूरी भूरी। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ आए थे, आदि कैलाश जागेश्वर धाम पार्वती कुंड, तो हरीश धामी ने प्रधानमंत्री मोदी की बहुत तारीफ की, मुख्यमंत्री की तारीफ की, विपक्ष के विधायक होने के नाते। आपको लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा, जो विपक्ष के विधायक तारीफ कर रहे हैं बीजेपी के नेताओं की? देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, जो सच्चा सिपाही होगा, जो सच्चा देशभक्त होगा, जो सच्ची बात होगी, उसको कहना ही पड़ेगा ये अच्छा हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस में तो ऐसे नेता हैं जो सही को गलत कहना जानते हैं। सही को सही कहो भाई, सही को सही कहा। हरीश धामी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा मैं, क्योंकि जिला पंचायत सदस्य 2008 में हरीश धामी जी और मैं साथ रहे हैं, हम साथी रहे हैं। तो हरीश धामी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा उनको, क्योंकि उनने सच तो बोला। अब विधायक जी, आपकी जो लंच बॉक्स बैठकें हुई, टिफिन बैठकें भी आप लोगों की हुई थी, ये इसका क्या उद्देश्य था? बड़ा अद्भुत सा तस्वीर सामने आई कि विधायक और तमाम जो पदाधिकारी हैं बैठकर आपस में टिफिन जो है एक दूसरे का बांट के खा रहे हैं और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आपके यहाँ बैठकें हुई क्या? बिल्कुल हुई है। देखिए, इसका मकसद ये था कि भाई हम हर किसी के घर से टिफिन आएगा, टिफिन को हम एक दूसरे को आपस में बांट के खाएंगे। सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये था, जो हमारे समाज में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ भेदभाव की जो राजनीति थी, जो चली आई है, तो उसको ख़त्म करना था कि हम किसी भी जाति का वहाँ से अपने घर से टिफिन लाएगा, हम साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, उसको शेयर करेंगे, एक दूसरे की रोटी, आपके टिफिन की मैं खाऊंगा, मेरे टिफिन की आप खाएंगे, सब्जी सब मिला के खाएंगे। इस टाइप का एक कार्यक्रम था जो बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही गजब था, अद्भुत था, और वो बहुत अधिक हुआ, बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ हुआ। विधायक जी, जनवरी माह में, चूंकि ये तीसरे चरण में ज्वाइनिंग अभियान भारतीय जनता पार्टी में हुआ, अन्य दलों के नेता भारी संख्या में बीजेपी में शामिल हुए। अब जनवरी माह में अंतिम सप्ताह में चौथे चरण का ये ज्वाइनिंग अभियान शुरू होने वाला है 5 लोकसभा सीटों पर। क्या लगता है कि बाहर अन्य दलों के नेता भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो रहे हैं, और अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बड़ा दल हो गया है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का डूबता जहाज है। डूबते जहाज में कोई बैठना नहीं चाहेगा मेरे मित्र। ऐसा है, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। आज मोदी का युग है, तो मोदी युग में तो मोदी के साथ आना ही चाहेंगे लोग। फिर इधर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो 18 घंटे काम कर रहे हैं और सबसे सरलता से मिलते हैं। विपक्ष के जितने विधायक हैं, इनके सारे काम हो रहे हैं, कोई काम कहीं कमी नहीं है, उनको भी वो साथ लेके चले हैं। तो इतने मतलब इसके बाद भी कहीं पीछे रह सकते हैं? अभी कितने, तो मैं आपको बताऊं कि आने वाले अगले चुनाव में शायद ये आधे दर्जन से ज़्यादा इधर को विधायक बनने को, इधर को ये विधायक लोग ही आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है।
विधायक जी, एक बहुत बड़ा अभियान जो है और एक बहुत बड़ा रेस्क्यू अभियान जो कह सकते हैं उत्तराखंड में चला। भारत का अब तक का सबसे बड़ा अभियान सिलकियारा टनल हादसा जो हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात रात भर ट्वीट आना, उनका अधिकारियों को निर्देशित करना, मुख्यमंत्री ने अपना कैंप कार्यालय ही वहाँ बना डाला और लगातार वो उनकी मनोबल को बढ़ाते रहे मजदूरों के। और स्थिति ये हुई कि सभी के सभी सुरक्षित बाहर निकले, किसी को एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो किसी टनल में फंसे हैं। क्या कहेंगे इस नेतृत्व को, पीएम के और सीएम के? देखिए, मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराई से उनका स्वागत करूंगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपना डेरा ही वहीं डाल दिया, तमाम दुनिया की एक से एक मशीनें मंगा करके, अंदर सरिया फंस गया था तो मशीन फंस गई थी, उसके बाद भी दूसरी मशीन मंगा के 3 जगह 4 जगह से बोर करके कहीं से भी हम इनकी जान बचा लें। 18 दिन वो अंदर रहे। 18 दिन तक हमारे ना मुख्यमंत्री जी मेरे ख्याल से सोए भी नहीं हैं, और ऐसे ही प्रधानमंत्री जी भी नहीं सोए होंगे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि वो नहीं फंसे हैं, हम फंस गए हैं। कि हमारे वो प्रदेश के अंदर वो टनल में फंसे हुए हैं, वो कैसे बाहर निकलें। हमने सारे देवी देवताओं से आराधना की कि कैसे, हे भगवान, हे देवियों, हे देवताओं, हमारे देवी देवताओं हो तुम, और तुम इनको सुरक्षित बाहर निकालो। हमारी उनको बाहर निकालने में हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं ने भी हमें सहयोग किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रदेश नहीं, देश नहीं, बल्कि विदेश की मीडिया भी वहाँ पर लगातार अलग अलग देशों में ये खबर दिखा रही थी कि उत्तराखंड में ऐसा हादसा हुआ है, क्योंकि विचित्र हादसा था। और जो सुरक्षित मजदूर बाहर निकले हैं, क्या संदेश जनता के बीच में गया होगा, श्रमिक वर्ग में खास तौर पर? देखिए, आज की डेट में मैं बताऊं, आज हमारे यहाँ टनलों का काफ़ी काम हो रहा है, तो आने वाले समय में जो बाहर का भी कोई मजदूर है या स्थानीय मजदूर होगा, उसे भी डर नहीं लगेगा, यार अगर मैं फंस भी जाऊंगा तो मेरी सरकार मुझे निकाल देगी, जिंदा बचा लेगी करके उसको विश्वास हो गया, उसके आत्मा में जो है विश्वास जाग गया है कि अगर कहीं पे कोई घटना भी घटेगी तो हमारी उत्तराखंड की सरकार हमको सुरक्षित बाहर निकाल देगी। बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा विधायक जी, मुख्यमंत्री ने को धाकड़ धामी कहा जाता है और ये अलंकृत किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, जो सीएम का पहला कार्यकाल था, कि धाकड़ धामी है, तब से उनका नाम ही धाकड़ धामी पड़ गया। फैसले बहुत कड़े लेते हैं और संकुचाते नहीं बिल्कुल भी, चाहे नकल विरोधी कानून हो, जबरन धार्मिक धर्मांतरण का मसला रहा हो, लैंड जिहाद, लव जिहाद, यूसीसी को लेकर जल्द ही अब वो अस्तित्व में आने वाला है। महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री ने दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम महिलाएं इसे मान रही हैं, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय की गहराई से उनका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताऊं कि 30% आरक्षण देके महिलाओं को, माँ बहनों को, ये बहुत बड़ा सम्मान उनका है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बहुत बड़ी हिम्मत दिखा के, बहुत बड़ा दिल दिखा करके उन्होंने 30% आरक्षण ये महिलाओं को दिया है। उसके अलावा यहाँ पे महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम किस्म की योजनाएं चला रखी हैं। स्वयं सहायता समूह बना रखे हैं, उनको पैसा दिया जा रहा है। यहाँ पे अभी पीएम कई किस्म की ऐसी योजनाएं चली हैं जो हमारे लोहार हैं और हमारे कुम्हार हैं, हमारे कोई बुनाई कताई वाले हैं, तमाम बकरी पालन, मोन पालन, तमाम लोगों को एनजीओज के माध्यम से, उनको समूहों के माध्यम से पैसा दिया जा रहा है, बकरियां दी जा रही, मुर्गियां दी जा रही, मौन पालन किया जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी गंगोलीहाट विधानसभा में एक पोखरी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दुग्ध का काम होता है बहुत अधिक मात्रा में। वहाँ पे कोई महिला ये नहीं कह सकती है कि मैं गरीब हूँ। सब लोग वो संपन्न हो गए हैं कि वो काम दूध का करते हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
पूरा पूरा कोई कह नहीं सकता। आज ये बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, मैं आपसे पूछता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना और हमारे प्रदेश सरकार की योजना किस घर तक नहीं पहुंची है, वो ये बता दे मुझे, कोई भी बता दे। हर घर को हमने छू रखा है, कहीं न कहीं उसको लाभ मिल रहा है। अच्छा विधायक जी, जो इन्वेस्टर समिट हुआ प्रदेश में, 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, बहुत सारे धरातल पर भी निवेश उतर चुका है। आपको लगता है कि ये निवेश जो है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, तो इससे ये पूरा अनुमान लग रहा है कि 100% जो निवेश है उत्तराखंड में धरातल पर उतर जाएगा। तस्वीर क्या होगी अगर ये निवेश उतर जाता है तो? देखिए, मेरा मानना है ये जो इन्वेस्टर समिट हुई है, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। इसमें हमारे धाकड़ धामी जी ने बहुत बड़ी मेहनत करी है। तो इन्वेस्टर समिट हुई है, बहुत, मैं भी यहीं था। तो वो ये अगर इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमारे जो प्लेन्स एरिया है उसमें तो कई कुछ फैक्ट्रियां लग सकती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में ये बड़े उद्योग नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ी कठिनाई ये है कि एक तो रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाना है, फिर वापस बेचने भी यहीं आना है, इसलिए उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन मेरा अपना स्वयं का मानना है कि जो प्रोडक्ट पहाड़ों में वो लगाए जाएं, जो वहाँ पर पैदा होता है, जो उपलब्ध है, उसका प्रोडक्शन वहीं पे किया जाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए जाएं, तो उसमें भी हमारे पहाड़ के लोगों को काफ़ी मतलब मदद मिलेगी, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा विधायक जी, पार्टी के संगठन के काम की अगर हम बात करें तो आपका वोटर चेतना अभियान चल रहा है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए मतदाताओं को जोड़ने का। आपकी विधानसभा में कैसा उत्साह दिख रहा है इस अभियान को लेकर, और कितने युवा जुड़ रहे हैं अभियान में, कितने नए वोटर तैयार हुए हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी नया वोटर तैयार होगा मेरी विधानसभा में, अभी मेरे पास आंकड़ा उसका नहीं है, लेकिन जितना भी नया वोटर, अभी 22 तारीख तक, जनवरी 22 तक इसकी लिस्ट बननी है, नया जो वोटर होगा 100% भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। इतना विश्वास है आपको? बिल्कुल है। अच्छा विधायक जी, आपके जो तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो सेल्फी विद लाभार्थी का है, आप लोग महिला मोर्चा आपकी लगातार जो है जितने भी लाभार्थी हैं सबकी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं नमो ऐप पर, प्रधानमंत्री उसको देखते हैं कि भाई इतने लोग लाभान्वित हो रहे हैं हमारी योजनाओं से। और भारतीय जनता पार्टी का कुछ चरित्र भी ऐसा है कि चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी आपके बड़े नेता, केंद्र सरकार के मंत्री, संगठन के बड़े नेता उत्तराखंड आते हैं। चुनाव में ये रोस्टर जो है नेताओं के आने का थोड़ा बढ़ जाता है। पीएम मोदी कई बार आ चुके, गृह मंत्री कई बार आ चुके, आपके संगठन महामंत्री BL संतोष आ चुके, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आ चुके। अन्य दलों से की अपेक्षा बीजेपी में संगठन और केंद्र सरकार के बड़े नेता लगातार आ रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता एक बूथ का कार्यकर्ता से लेकर के, जिले से लेकर के, मंडल से लेकर के, विधायक के, सांसद से लेकर के, राष्ट्रीय नेता तक, हम क्या हैं? हम स्वयं सेवक हैं। हम जनता के सेवादार हैं, हम सेवादारी करते हैं। तो ये अन्य पार्टी में हमें फर्क ये है, क्योंकि हम नेता तो है नहीं, हम स्वयं सेवक हैं, हम जो है सेवादार हैं, सेवादारी करती है जनता की। वो हमारे लिए चुनाव हमेशा चुनाव जैसा ही रहता है, क्योंकि हम हमेशा फील्ड में रहते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, दुख सुख सुनते हैं, लोगों का काम करते हैं। जो योजना जिस हमारी सरकार द्वारा बनाई गई है, वो जो नहीं पहुंच रही वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा विधायक जी, 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनी। आप बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, क्या लग रहा है, हवा करो को इस बार क्या लग रहा है, तीसरी बार भी क्या मोदी जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं इस देवभूमि से बोल रहा हूँ। आज की डेट में 400 पार सीटें हम जीतेंगे, ये मैं दावा करता हूँ आपसे। अच्छा, उत्तराखंड को लेकर अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा, उत्तराखंड को लेकर क्या लग रहा है इस बार 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे? वोट का मार्जिन क्या रहने वाला हार जीत का? देखिए, हम 5 लोकसभा सीटें जीतेंगे, वोट का मार्जिन भी बहुत अच्छा रहेगा, पहले की अपेक्षा और अधिक रहेगा।
भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में फकीर राम टमटा की क्या भूमिका इस चुनाव में रहेगी? देखिए, ये मैं तो सिपाही हूँ। मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर जहाँ मुझे भेजेंगे, जहाँ मुझसे कहोगे जा करके, जहाँ जाऊँगा वहाँ 150, 100, 200 वोट बढ़ा के ही आऊँगा जी। धन्यवाद विधायक जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक, गंगोली हाट से आप विधायक हैं फकीर राम टमटा जी। आपका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को लेकर जो विजन है और प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो काम है, यही आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक बार फिर से जीत दिलाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उत्तराखंड से 5 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कराएगी। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।